कलेजा मुंह को आने लगता है और पति की याद तो दिल से ही नहीं जा रही है। किसका सहारा लेकर मैं जीऊं और कैसे अपने बेटे को समझाऊं और उसे क्या बताऊं मैं? अगर बताती हूं तो नया खून का उबाल पड़ेगा और बदले के लिए चीख पड़ेगा, तो उसे कैसे समझाऊंगी? कुछ नहीं उसे बताऊंगी, अभी छुपाई रहूंगी राज को। अरे माँ, क्या ये आज मैं क्या देख रहा हूँ? जब भी मैं आता था कॉलेज से तो मेरी माँ मुझे हंसकर गले लगा लेती थी, लेकिन आज मेरी माँ का चेहरा उदास। माँ बेटा, अरे माता की आपका चेहरा हुआ उदास। हे माता की आपका चेहरा हुआ उदास। मुख से कुछ तो बोलो माँ, बेटा हुआ चौपान। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपके चेहरे पे मायूसी नजर आ रही है? आपका चेहरा उदास है। और घबराओ बेटा, नहीं बात नहीं कोई और। घबराओ बेटा, नहीं बात नहीं कुछ और। मैं बिल्कुल खुशहाल हूँ, सही बताऊं तो। बेटा, हाँ माँ। तू क्यों घबरा रहा है? मेरा दुख देख करके मैं गरीबी के हाल पर दुखी रहती हूँ। माँ तू ऐसी बातें क्यों बूझने लगता मुझसे? मैं बिल्कुल खुशहाल रहती हूँ। नहीं झूठ बोलो हे माता हमारी, नहीं झूठ बोलो। माता ना बताओ, माता ना बताओ, चेहरा बता रहा है। माता ना बताओ, चेहरा बता रहा है। कुछ तो मुख से बोलो मैया, कुछ तो मुख से बोलो मैया, तुमको कसम। माँ बेटा, मैंने अपनी कसम रखाया है तुम्हें। तूने अपनी कसम बताओ। तूने अपनी कसम रखा करके अच्छा नहीं किया, और जो तू मुझसे पूछ रहा है वो बताते मेरे मुंह को कलेजा मेरे आने लगता है। बेटा, आखिर माँ बात क्या है? अगर तू पूछता है
अपनी कसम रखा के तो मैं जरूर बताऊंगी। हाँ माँ, तुम जो बात लिए अपने दिल पर बोझ बैठी हो मुझे जरूर बताओ माँ। मैं सुनना चाहता हूँ आखिर वो कौन सी बात है जो रात दिन मेरी माँ को परेशान किए हुए रहती है। अरे आज से बेटा हो गए 15-16 साल, आज से बेटा हो गए 15-16 साल, और घर में डाका था पड़ा वही बताती हाल। गोदी में एक मेरे भाई रहा तुम्हारा, उसे उठाकर ले गया डाकू वो हत्यारा। डाकू वो हत्यारा बाप को गोली तेरे मारा, और सही बताती लालन तुझसे कुछ भी नहीं तो छुपाया। बेटा आज के 15-16 साल पहले डाकुओं ने घर पे डाका डील कर जितने पैसे और जायदाद थे सब लूट फूट ले गए। तेरे बाप को गोली से मार दिया, और एक तेरा छोटा भाई था गोदी में, उन पापियों ने मेरी गोदी से मेरे बच्चे को भी छिपा ले गए। तेरे भाई का नाम मोती रखा था और तेरा नाम हीरा। बेटा हाँ माँ, आज मेरा मोती कहाँ होगा, और उसी के विरोध में मैं तड़पती रहती हूँ। माँ तो जिसे माँ मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, आज से माँ मैं पढ़ने और नहीं जाऊंगा, अपने भाई का जाकर लगाओ पता। मिल गया गर्ज डाकू खड़क सिंह मुझे, बाप का बदला उससे चुकाम होगा माँ। मिल गया गर्ज डाकू खड़क सिंह मुझे, बाप का बदला उससे चुकाम होगा माँ। मैं आज के बाद पढ़ने नहीं जाऊंगा, बल्कि अपने छोटे भाई मोती का पता लगाने जाऊंगा। अगर भाई के जगह कहीं डाकू खड़क सिंह मिल गया तो तेरे सरों की सवान, जिस तरीके से उसने मेरे बाप को तड़पा तड़पा कर मारा था, अगर उसी तरीके से न मरा तो मेरा नाम हीरा नहीं। बेटा हीरा, मैं तुझे समझाती हूँ। बेटा ऐसे न जाओ ढूंढने उसे, बेटा ऐसे न जाओ, और ढूंढने उसे। बेटा तुम पढ़ाई की अपनी इच्छा करो, ढूंढ कर उसको क्या और लगाओ पता। तुम पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई करो। बेटा तू मेरी बात मान, उसे ढूंढ नहीं पाएगा तू, और क्या जाने तू मेरा भाई कैसा है और कहाँ है, और तू अपनी पढ़ाई बर्बाद कर देना चाहता है
तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, तू पढ़ाई नहीं करेगा तो गरीबी के दिन कभी नहीं दूर होंगे। ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने छोटे भाई को नहीं ढूंढने जाऊंगा, लेकिन मैं आज के बाद पढ़ने नहीं जाऊंगा माँ। फिर आज के बाद मैं कोई कहीं जाकर नौकरी करूंगा, जिससे माँ 4 पैसे पैदा कर कर अपने घर का खर्च चला सकूं। मेरी माँ बूढ़ी मुझे पढ़ाती लिखाती है, पता नहीं कहां से पैसा लाती है, लेकिन मेरे होते हुए जिसका जवान बेटा घर पर हो उसकी बूढ़ी माँ काम करने जाइए, अच्छा नहीं माँ। देख बेटा, माँ का फर्ज होता है कि बेटे का पालन पोषण करना, उसे पढ़ाना लिखाना। अगर तेरे बापू ना रहे कोई बात नहीं, तेरी बड़ी बहन और मैं काम करके तुझे पढ़ाती हूँ और ये भी सिखाती हूँ कि तू अपनी पढ़ाई अपने मन भर कर ले, इच्छा भर कर ले, ताकि तेरी कहीं ना कहीं नौकरी लग जाए, तभी गरीबी के दिन दूर होंगे। ठीक है माँ, अगर मेरी किस्मत में लिखा होगा कि मुझे कोई नौकरी मिलेगी तो मुझे अवश्य मिलेगी माँ, तू चिंता मत कर। मैं आज नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ, अगर ऊपर वाला चाहेगा तो कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। अगर मुझे नौकरी मिल गई तो आज के बाद ये गरीबी के दिन नहीं देखना पड़ेगा माँ। बेटा, अगर तू नहीं मानता है तो जा, तेरे माँ की दुआ तेरे साथ है, तुझे नौकरी जरूर मिलेगी कोई ना कोई। और जल्दी वापस घर को आना जरूर, ताकि मेरा दिल तुझे नहीं देखते हुए बैठने लगता है। जरूर माँ, लेकिन माँ यहाँ हो माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ, हो माँ। प्यारी प्यारी है हो माँ, हो। दुखाने लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रत्तियाँ। ये जो दुनिया है बन है कांटों का, तू फुलवारी है हो माँ, हो माँ, हो माँ। माँ देख, मुझे देर हो रही है, अगर मैं जल्दी नहीं जाऊंगा तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। चलता हूँ माँ। आज मेरा बेटा अपनी पढ़ाई छोड़कर और नौकरी की हवेस में गया है। या भगवान, मेरे बेटे का कहीं ना कहीं काम कोई ना कोई लग जाए और ये सही सलामत घर वापस आ जाए। मैं देवी माँ तुझसे प्रार्थना करती हूँ। सरदार जी, शेरू, एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलिए सरदार जी। हमने जो लड़का चुम्बन लाल को सौंपा था जी, आज वो 20 साल का हो गया है।
मगर सरदार जी, हाँ, आपकी बेटी आ रही थी, सुना था। वो तो मैंने सुना है कि कॉलेज से आ गई है। अच्छा। वो तो हमारी एकलौती लाडली थी हाँ। और है। वो तो रही बात है कि पहले हम अपने बेटे से मुलाकात करेंगे। जाओ और चिमनलाल को बुलाओ। ठीक है, बैठिए सरदार जी। ओ पिताजी नमस्ते। पिताजी, ओ मैं कुछ तुमसे कहना चाहती हूँ। बोलो बोलो बोलो। हमारी बेटी, अरे हमारा जिगर का टुकड़ा हमसे क्या कहना चाहती है? सुनो पिताजी। हाँ। और पिता चरण में आपके बेटी झुकाएसी, मुझे यही आशीष दो, खुश रखे हाँ पिताजी। पिता चरण में आके बेटी झुकाए शीश, यही मुझे आशीष दो, खुश रखे जगदीश। पिताजी। अरे जिस बेटी पे बाप का साया हो, हाँ पिताजी। भगवान की कृपा हो, उसे काहे का दुख हो सकता है? मैं तो जानती हूँ। और जुग जुग बेटी तुम जियो रहो सदा खुशहाल। जुग जुग बेटी तुम जियो रहो सदा खुशहाल। तेरी है मन का मुना पूरे करे करताल। जुग जुग बेटी तुम जियो रहो सदा खुशहाल, तेरी हर मन कामना पूर्ण करे करता। लेकिन पिताजी, हाँ बोल। मैं जुकाम से आई थी, बातों बातों में भूल गई थी। अरे पगली, तू तो अभी कॉलेज से आई है हाँ पिताजी। लेकिन और सिर्फ यहाँ पर आशीर्वाद लिया, ये तूने नहीं बताया कि इतनी तैयारी किए हुए कहाँ तू जाना चाहती है? वही बात बताना चाहती थी, लेकिन बातों बातों में मैं भूल गई थी। चल, चल। याद आ गई। बताओ। पिताजी बात ये है, बहुत दिन हो गए हैं मैं चमन बाग को नहीं गई हूँ, इसीलिए आज मेरा मन कर रहा है कि मैं बगीचे की तरफ जाऊं और बगीचे में पहुंचकर मैं टहल और घूम कर बहुत जल्दी अपने घर आऊं। मेरा दिल कर रहा है पिताजी कि आज मैं टहलने के लिए जाऊं, इसीलिए आपसे इजाजत लेने के लिए आई हूँ। काजल, बोलो। तू हमारे जिगर का टुकड़ा है। जी पिताजी। तू हमारी जिंदगी है। हाँ। तू ही हमारी हरी भरी दुनिया है। जी पिताजी। तू ही मेरे आंखों की रोशनी है। जी हाँ। खैर, मैं तेरी बात तो नहीं टाल सकता हूँ, लेकिन रही बात एक ही। कौन सी बात? आजकल का जमाना लली बहुत खराब है। जिस तरफ देखो महामारी मची हुई है। किसी को देखो, किसी की बहन बेटी की इज्जत जा रही है। ठीक कहते हो। बहन बेटों को छेड़ते हैं लोग। जी पिताजी। लेकिन तूने कहा, हाँ बोलो शेरू। अरे किसी की क्या औकात है जो हमारी बेटी की तरफ नजर उठा के देखे? पगले, बात समझने की कोशिश करो। किसी ने आ करके हमारे एक तमाचा मार दिया, फिर हम जाकर के अगर उसे जान से मार देंगे तो क्या वो तमाचा हमारा वापस आ जाएगा? ठीक कहते हो सरदार जी।
अगर हमारी बहन की तरफ या हमारी बेटी की तरफ कोई नजर उठा के देख ले, हमारी बहन की बेटी की इज्जत ताक ले, हम जा करके उसको नहीं उसके परिवार को जिंदा जला देंगे, लेकिन वो मर्यादा और वो इज्जत वापस नहीं आती है। लेकिन पिताजी, हाँ। आप तो ठीक कहते हैं और आपकी बात मैं जरूर मानती हूँ। ठीक है। लेकिन पिताजी, आज मुझे मत रोकिए। चलो ठीक है, हाँ। अगर तुम्हारी जिद है तो बेटी जाओ, लेकिन एक बात हमारी अपने भेजे में डाल लेना। कौन सी बात? सूरज डूबने से पहले तुम घर में हाजिर होगी। ठीक है पिताजी, अगर ये बात है तो सूरज डूबने से पहले मैं अपने घर चली आऊंगी। जाओ। पिताजी नमस्ते। माँ काली तुम्हारी रक्षा करे। देखो सरदार जी, हाँ, लड़की का दिल आ गया टहलने घूमने के लिए, तो उसको हम मना भी नहीं कर सकते हैं। ये तो बात सही है, क्योंकि बाल हट, त्रिया हट, राजा हट, ये तीन हटें बहुत खराब होती हैं। सही कर रहे हो। बेटी ने जिद कर दिया, खैर कोई बात नहीं, गई है जाने दो। अगर ईश्वर ने चाहा तो कुछ भी नहीं होगा। जाओ और चिम्मनलाल को बुलाओ। ठीक बैठिए सरदार जी। चिम्मनलाल इधर आओ। चिम्मनलाल, मैंने तुम्हें एक लड़का दिया था, अपनी अमानत तुम्हारे हवाले किया था। वो हमारा बेटवा कहाँ है? जरा बहुत दिन के बाद आज हम उसका दीदार करना चाहते हैं, उसके हम चेहरा देखना चाहते हैं, हम उसको अपने हृदय से लगाना चाहते हैं। अभी बुलाता हूँ। बुलाओ। अरे 20 साल का हो गया है भाई। बेटा मंगल सिंह, ऐसा है, जल्दी आओ, तुम्हारे पिताजी याद कर रहे हैं। और पिता चरण में आपके है मेरा पिता चरण में आप गई है मेरा प्रणाम। मुझको तुम आशीष दो हो स्थित। पिताजी, पहले ये बताओ कि ऐसा कौन सा खास काम पड़ गया जो आज चुम्बन चाचा के द्वारा आपका मंगल सिंह आपके पास बुलाया गया? मंगल बेटा तेरे सज दबा है मेरी, मंगल सिंह बेटा तेरे, मंगल सिंह बेटा मेरे, दबा है मेरी, तुम रहो सब सदा खुश दुआ है मेरी। देख करके तुझे दिल मेरा खुश हुआ, बोल दे ख्याल क्या है बता दे मुझे। बताओ पिताजी, बेटा मंगल, कहो। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वो कौन सी बात बापू? क्योंकि दुनिया जानती है कि ये कड़क सिंह एक ठाकुर है, और ठाकुर के साथ साथ ये डाकू भी है। अच्छा, लेकिन हम सोचते हैं कि हमने जो अपना रास्ता अख्तियारा है, वो परिवार में कोई भी व्यक्ति रास्ता ना अख्तियारे तो अच्छा है। रही बात देखिए, मैं तुझसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि अपने से मैंने तुझे क्यों दूर रखा? क्यों? कि हमारा प्रभाव तुझ पे ना पड़े। ठीक कहते हो। इसी से मैंने तुम्हें चिम्मनलाल के पास रखा है। बोलो, तुम्हारे चाचा चिम्मनलाल ने
तुम्हें क्या क्या सिखाया है? बस इतना ही पूछना चाहते हो बाबू? अरे चुम्मा चाचा ने एक बहुत अच्छा सा काम सिखाया बाबू। अरे यही तो सुनने के लिए मेरा दिल तरस रहा है। बताओ क्या पिताजी, सिखाया है? हमारे चुम्मन चाचा ने हमको शराब पीना सिखाया है। शराब पीना सिखाया है? क्यों रे चिम्मनवा? जी सरदार जी। मैंने तुझसे कहा था कि अच्छी अच्छी बातें हमारे बेटे के भेजे में भरना, कोई गलत रास्ता मत अख्तियार ने देना। और तुम साले सिखाया नहीं सुना था। कुत्ता साले, भिंडी कमंडल साले, आए लल्लालू साले, कबैया हरामखोर साले, बदिया की औलाद साले, चमर मंगता। मैंने कहा था कि हमारे बेटे को शराब सिखाओ। नहीं तो बात ये रहे, ये तो तुम जानते हो कि हम शराब रोज पीते रहे, इसे चुरा के रोज पीते रहे। और हम कहते जाओ भैया टहल जाओ, और हम टहले चला जाता, हम पी लीते रहे। और याद करिए भैया टहला टहला हम पीते रहे, नहीं गवा तो कहला चाचा खा पिए थे। तो हम कहने दारू आए भैया पी रहे हैं, तब कहीं हमको सिखाओ, लातरी पी लो। भैया पियो ना, दारू होते है खराब, शराब खराब, दारू कहते सबका भारू, तब ना पियो। नहीं मैंने तो जानता सेन पाले ने तारा सुहाई के बाद वहाँ झाट भर दे ढाट भर दे और जब पी तो इनका कुछ मजा हुआ तो ये लगे रोज तो हम पिया लगे। हमारा जूता निकली चढ़ाओ, तुम्हारा मुंह पीट दे तेरी मैया की, तेरी माँ का साले हरामी कुत्ता कहीं का। और पूछो क्या सिखाया है? मंगल पिताजी, और क्या सिखाया है? हाँ क्यों नहीं बताऊंगा। अरे चुम्मन चाचा ने मुझे एक और भी बहुत अच्छा सा काम सिखाया है। वो क्या? कहने का मतलब है आसमान में उड़ती हुई चिड़िया इस दीवार पर जमाने को सिखाया है। लाल भैया आओ आओ आओ, चौथाओ तुमका गलिया लगाए ले। आओ, अरे तू हमारा भाई है। चौथाओ तुम आओ हमारा गले से लगाओ। अरे मेरे भाई, अरे हमारे तुम्हारी चौदह कमर का है चल रही है। हम तुम्हारी कमर चौदह तूरी का रख दे। शराब तूने जब सिखाया तो हमका बहुत बड़ा क्रोध आया, और जब हमने सुना कि चिम्मन लाल ने आसमान में उड़ती हुई चिड़िया को गोली मारना सिखा दिया, हमारा हौसला बढ़ गया है। आज के बाद तो हमारे पास रहेगा और तेरी सारी इमदाद तेरा सरदार पूरा करेगा। आज से तू हमारा साथी नहीं, हमारा भाई है। ठीक? खीसे बहुत तरीका है, हर वक्त बनावा कर। पिताजी छोड़ो इन बातों को। हाँ, और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कहना चाहते हो? अगर मैं आपकी इजाजत पाऊँ तो मैं कह सकता हूँ। अरे बोलो, तुम्हारे लिए बिला शक साफ इजाजत है, तुम क्या कहना चाहते हो? बढ़ जाओ। और पिताजी आज्ञा दो, और पिताजी आज्ञा दो, और बाग में टहल। पिताजी आज्ञा दो और बाग टहलने जाऊं, और घूम कर शाम तक, और घूम कर शाम तक वापस पिता। पिताजी मेरा दिल कहता है कि आज मैं सैर करने के लिए जाऊंगा।
सुनो, कहो। दिया इजाजत में, दिया इजाजत में, जल्दी लौट आना है, दिया इजाजत में। किसी से नाम मेरा ना तुम्हें बताना है, किसी से नाम मेरा। ये न मैं बताऊंगा, हर कसम है आपकी, हर कसम है आपकी, वापस पिता